हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। आज हम क्लास 8 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो बेटा ये आपका एक रियल क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छे से इसे अटैम्प्ट कीजिए ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। दूसरा बेटा, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, स्टडी नोट्स है, वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर किए गए और आपके बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स है वो देखने को मिला कि जो स्टडी मटेरियल इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपको उसी में से ही क्वेश्चन पेपर है वो देखने को मिला। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है, उसी में से बेटा आपको फाइनली जो पेपर है वो पहले भी देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के जो पेपर में जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा वो आप तक टाइम से पहुंच सके और आप भी अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा जो स्कोर है वो कर पाए। और जो ग्रुप्स का जो लिंक है बेटा इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में मिलेगा। सभी बच्चे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़े। तो चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा, मार्क्स विल बी 80। सबसे पहले है आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेटा मैं एक डेडिकेटेड एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हिंदी ग्रामर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। आप सभी बच्चे अपने एग्ज़ाम से पहले वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। सब बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो वीडियो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखें। सबसे पहले बेटा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो बेटा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है प्रभात। प्रभात का मतलब होता है सुबह का टाइम और सूर्य तो आपको पता ही है, सूरज। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द को चुने। इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो बेटा यहाँ पे मृत्यु जो वर्ड है वो बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट में आपको संज्ञा शब्द बताना है। तो बेटा संज्ञा है यहाँ पे सिंधु। सिंधु बेसिकली नदी का नाम है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या होगा, संज्ञा। नेक्स्ट है हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में सर्वनाम चुनिए। सर्वनाम होता है बेटा जो संज्ञा की स्थान पे यूज किया जाए। जैसे है हम, यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या है, एक आपका सर्वनाम। गुरुजी ने बच्चों को बड़े प्यार से समझाया। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है गुरुजी ने, तो ये बताना है आपको ये कौन सा कारक है। देखो बेटा कारक में आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को, कर्ता के साथ में क्या आता है, ने आता है। तो क्या आएगा, यहाँ पे भी देखो ने वर्ड है तो ये क्या आएगा, कर्ता कारक। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने अच्छे से कारक जो है किए होंगे। नहीं किए तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो शेयर करूंगी, आप वो वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है विशेषण शब्द चुनिए। तो बेटा इसमें जो परिचित वर्ड है ये विशेषण है। विशेषण होता है बेटा बेसिकली किसी की कोई खासियत। ओके, एक तरीके किसी की कोई तारीफ ही मान लीजिए। एक बार आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ही है, किसी की जब भी कोई तारीफ की जाएगी, किसी के तरीके बताया जाएगा कि कोई काम किस तरीके से किया जा रहा है, दैट इज नोन एज विशेषण। नेक्स्ट है कौन सा क्रिया शब्द नहीं है। इसमें से क्रिया शब्द नहीं है वो बताना है। तो बेटा यहाँ पे चलना, सुनना, हंसना ये तीनों ही क्रिया शब्द है। चिमटा जो है ये संज्ञा है। जल्दी जल्दी काम निपटाकर उसी चौराहे पर पहुंची। वाक्य में क्रिया विशेषण चुने। तो बेटा क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बताई। तो यहाँ पे जो काम है वो किया जा रहा है, यानी काम तो क्रिया है और किस तरीके से किया गया, जल्दी जल्दी किया गया। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आपके बेटा जो लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर प्रोवाइड करें। देखते हैं कौन स्टूडेंट है जिसने अच्छे से लिटरेचर पार्ट को कवर किया है। कौन स्टूडेंट सबसे पहले कमेंट बॉक्स में राइट जो आंसर है वो कमेंट करता है। फटाफट से सभी स्टूडेंट कमेंट करें। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोगों के साथ सोल्यूशन इसका ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। इसके अलावा भी और जो फर्दर जो इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल है आपके 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए वो भी शेयर किया जा चुका है। सभी स्टूडेंट जरूर देखें। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे निम्नलिखित में से अल्प का सही अर्थ चुने। तो बेटा अल्प का मतलब होता है बहुत ही कम। ठीक है, अल्प का मतलब होता है बहुत कम, यानी कि थोड़ा। चेष्टा शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। चेष्टा मतलब होता है बेटा किसी चीज़ की कोशिश करना। ठीक है, जैसे आप अभी कोशिश कर रहे हो कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता आप वो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप एग्जाम में पास हो सको। ठीक है, निम्नलिखित में से सैलानी शब्द का सही अर्थ बताइए। सैलानी होता है बेटा पर्यटक।
जो कि घूमने के लिए आते हैं। आगे फिर से आपके सामने है लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस। तो बेटा लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो आप लोगों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट वहाँ से चेक कीजिए। बाकी आप सभी स्टूडेंट, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, एडवाइस यही रहेगी, पहले खुद से ट्राई कीजिए बेटा, अच्छे से कोशिश कीजिए इन्हें सोल्व करने की। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हर एक जो हेल्प है वो आप लोगों को की जाएगी। जिस टॉपिक का, जिस भी सब्जेक्ट का जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ग्रुप में आप जुड़िए, ऑलरेडी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जा चुका है, आगे भी किया जाएगा। तो बस आप अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। अगर आप जो स्टडी मटेरियल इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है आप सिर्फ इतना भी पढ़ के जाते हो, बेटा आई एम डैम श्योर यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए बोर्ड की क्लास में तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए। जैसे बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वन शब्द का अर्थ मिलान कीजिए। तो वन का अर्थ होता है बेटा जंगल। नेक्स्ट है आपको मूल भाव लिखना है। बेटा मूल भाव जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम से चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने सदस्य का स्त्रीलिंग शब्द सदस्य होगा, बिल्कुल सही है बेटा। ये पंक्ति का बहुवचन होगा पंक्तियाँ, ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं कमजोर का विपरीत अर्थ सब बताना बेटा। कमजोर का होगा बेटा अपोजिट वर्ड पूछा है इन्होंने, विपरीत शब्द मतलब अपोजिट, यानी उसका होगा ताकतवर। आवश्यक शब्द का भाववाचक संज्ञा आवश्यकता होगी, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। अच्छा व्यवहार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा दुराचार, नहीं बेटा ये बिल्कुल गलत है। दुराचार तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, ठीक है, अपोजिट वर्ड है ये, ना कि एक शब्द। अब आपके सामने है कुछ और क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट में है बेटा रिक्त स्थान में आपको मध्य पुरुष का इस्तेमाल करके बताना है। यहाँ किससे मिलने आए हो, तो यहाँ पे मध्य पुरुष का यूज करना है बेटा। बेटा 3 तरह के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो मध्यम पुरुष होता है वहाँ पे हम यूज करते हैं वह तुम, मोटर डैश आते आते बचा, मोटर के नीचे आते आते बचा। इनके मुंह में हाथ मत डालना, डैश दुर्घटना हो सकती है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। डैश हम मस्तानों का टोला आज़ादी का डोला लाएंगे। तो यहाँ पे है ओहो, ठीक है, ये एक सॉन्ग की कुछ लाइन्स हैं। दर्शक शब्द में पदेन रे का इस्तेमाल हुआ है, देखिए बेटा नहीं ये गलत है। पदेन का होता है मतलब इस तरीके से जो नीचे लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये फिर से बेटा आपके सामने है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आप सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताइए। जैसे है डोम थिएटर की क्या विशेषता है, ज्ञान और मनोरंजन का घर, साइंस सिटी पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, बताइए फटाफट से मुझे इन क्वेश्चंस के कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आते हैं, ऑलरेडी जिन्होंने बहुत अच्छे से जो तैयारी है वो की हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको इनका हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। सबसे पहले है अदालत, तो अदालत लिखेंगे हम इस तरीके से अदालत, ओके। फिर है शामिल, शामिल लिखेंगे हम इस तरीके से शामिल। नेक्स्ट है सेहत, यानी कि सेहत बोलते बेटा हम हिंदी में से, इसे लिखेंगे हम सेहत। नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल लिखेंगे इस तरीके से। मात्रा का ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। आगे है इसका बेटा ये सेंटेंस है, आपको इसका ट्रांसलेशन करना है हिंदी में। उस पिंड विच सड़क बन रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे उस गांव में सड़क बन रही है, इस तरीके से। सारे बच्चे इकट्ठे हंस पए, तो क्या है यहाँ पे हम लिखेंगे सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े, हंस पड़े, बस इस तरीके से, ठीक है बेटा। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ये आपका सेकंड का। सभी स्टूडेंट साथ साथ में नोट कर लीजिए लाइंस को, अदरवाइज आप फिर से मिस्टेक करोगे।
आपको बेटा आगे है अपठित गद्यांश, तो आपको इसका आंसर इसी पैसेज के भी यहाँ पे देना है। जैसे बातचीत करते समय हमें किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो बातचीत करते समय हमें अपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। बातचीत करते समय किस तरह की भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए, तो बेटा बातचीत करते समय हमें मुश्किल व साहित्यिक भाषा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रभावित करता है, तो एक्चुअली में क्या है कि एक शिक्षक वास्तव में एक शिक्षक होने के साथ साथ एक अभिनेता भी होता है, जो अपनी व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है और उन पे अपनी छाप छोड़ता है। आगे है, उपयुक्त जो गद्यांश है बेटा उसमें प्रचलित शब्द का क्या अर्थ है। प्रचलित शब्द का आपको मीनिंग बताना है। प्रचलित का मीनिंग होता है बेटा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, जो आम बोलचाल में यूज किया जाता है। इसका आपको उचित शीर्षांक बताना है। ये मुझे आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। इनमें बेटा आपको नेक्स्ट 5 मुहावरे हैं, इनका आपको सेंटेंस में यूज करना है। सपने दिखाना, सपने दिखाना मतलब बड़े बड़े ख्वाब दिखाना। सुध लेना मतलब होश में आना। एक पंथ दो काज, एक ही साथ 2 काम कंप्लीट कर देना। बाल बाल बचना, जरा सा बच जाना। परखच्चे उड़ाना मतलब धजिया उड़ा देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ कोशिश की जाती है वहाँ पे रिजल्ट भी मिलता है। मन बहलाना मतलब अपना टाइम पास करना, एक तरीके से अपने आप में ही बिजी रहना। और आगे बेटा आपको पत्र लिखना है आपके मित्र के बर्थडे पे और स्कूल छोड़ने के लिए। बेटा ये ऐसे आपको ये जो लेटर है ये 100% आपके एग्जाम में मिलेगा, 101% लिख लीजिए। ये प्रार्थना पत्र आपको कल एग्जाम में, ये प्रार्थना पत्र आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा निबंध राइटिंग। सभी स्टूडेंट आपके सामने बेटा प्रदूषण पे, शहीद भगत सिंह पे और प्रातःकाल की सैर, ये 3 आपके सामने ऐसे हैं और अच्छे से इन्हें कीजिए। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइनल एग्जाम में आपको इनमें से एक ऐसे 101% देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा, और कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पहले भी जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आप लोगों के साथ शेयर किया गया है आगे भी किया जाएगा। बस अच्छे से मन लगा के अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए और आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।